सब लोग जब चुनाव में आते हैं तो उनका एक आधार वोट होता है। अजय कुमार आज़ाद जी का आधार वोट क्या है? पब्लिक का डेवलपमेंट, सोसाइटी का डेवलपमेंट, ये इंटेंशन ज़्यादा नहीं है। इंटेंशन है उनका खुद का डेवलपमेंट। तो जिसके जीत की बुनियाद झूठ पे ही खड़ी होगी तो आप सोच सकते हैं कि आगे चल करके वो क्या करेगा। चुनाव जीतने के लिए या किसी भी तरह की जंग को जीतने के लिए आपका धनवान होना, आपका बलवान होना, आपका बुद्धिमान होना ये काफ़ी नहीं है। 1 मिनट में यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचना है तो वो 10 मिनट में पहुँचता है, तो बाकी का 9 मिनट वो बेवजह का कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जो है एमिट करता है। कि हमारा शहर जो है जैसे मेरा घर है वैसे मेरा शहर हो, सुंदर दिखे, खूबसूरत दिखे। आपके पास क्या स्ट्रेटजी है? वो एक 3 कलर का फव्वारा दिखाया जाता है, एक लाल रंग का, एक हरा रंग का, एक पीला रंग का, कुछ ऐसा दिखाया जाता है। तो है क्या? तो जो आपके पास संसाधन है उसी का बेहतर इस्तेमाल करना ही तो मैनेजमेंट कहलाता है। आपके एजुकेशन का आखिर फायदा क्या है? टीवी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं ब्रावो फाउंडेशन प्रेजेंट मेयर साहब, मैं हूं अंसारुल हक। और निकाय चुनाव के दूसरे पारी का जो खेल है वो अब अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। इस कड़ी में अब चूँकि माहौल बन चुका है तो एक बार फिर से निकाय चुनाव की बात, और निकाय चुनाव में आज हम बात करने जा रहे हैं जो मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र के जो पद के लिए, नगर निगम के मेयर पद के लिए जो उप मेयर प्रत्याशी हैं इंजीनियर अजय कुमार आज़ाद जी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं और इनसे हम जानेंगे कि भाई आखिर ये जब चुनाव में आए हैं तो इनका मोटिव क्या है और जो मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र की समस्याएं हैं वो कितना गंभीर है इनके नज़र में और कौन कौन सी समस्याएं हैं। अजय आज़ाद जी, बहुत स्वागत है आपका इस टीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद। मेहनत काफ़ी हो रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि जो है पसीना आ रहा है चेहरे से। ऐसा है कि पसीना का आना जो है तो सुनते हैं कि परिश्रम का फल मीठा होता है, तो चलिए आने दीजिए पसीना को। मेहनत का फल मीठा होता है तो इसलिए आप पसीना बहा रहे हैं, लेकिन जनता के बीच जनता का जो फैसला होगा वो तो अंतिम होगा। आप के नज़र में मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं और किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, ये नगर निगम का जो काम है वो सबसे ज़्यादा कॉमन फैसिलिटीज़ को लेकर करके होता है। हमारे यहाँ जो बेसिक के एमिनिटीज़ हैं और जो कॉमन फैसिलिटीज़ में आते हैं वो है सड़क, वो है पानी, वो है हमारी ट्रैफिक मैनेजमेंट, वो है हमारा टॉयलेट, वो है हमारा ड्रिंकिंग वाटर, वो है हमारे पार्क्स, वो है हमारे शहर में और भी ऐसे हॉट पॉइंट जहाँ पर कि लोग वीकेंड वगैरह अपना एंजॉय करें, कुछ इस तरह की चीज़ें। कुछ बच्चों के लिए है कि उनको अब बहुत सारी पढ़ाइयाँ उनकी ऐप से होती हैं, तो क्यों ना उनको जो प्ले विथ लर्न हो तो वहीं पे उनको उस जगह पे वाईफाई मिले, ठीक है ना, CCTV कैमरा हो ताकि ख़ास तौर पे महिलाओं को, लड़कियों को हम सुरक्षा प्रदान कर सकें। तो इस तरह के करके ढेर सारी आप एक पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, शिक्षा, रोजगार, सड़कें, नाली, बिजली व्यवस्था, तमाम ट्रैफिक की बात आप कर रहे हैं। देखिए, गांधी जी हम लोगों के पीछे हैं इसलिए कि हम लोग चरखा पार्क में ये आपसे बातचीत कर रहे हैं। गांधी जी के सत्याग्रह किए हुए इतने साल हो गए, देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, आज भी मोतिहारी के लिए नाली, सड़क, ये सब की बातें हो रही हैं, साफ़ सफाई की बातें हो रही हैं। आप क्या समझते हैं कि कमी कहाँ रह गई? कभी प्लानिंग में रह गई। हमारे देश में ऐसे कई शहर हैं जहां मान सकते हैं कि वो एट पार है, अप टू द मार्क है, तो जो काम वहाँ हो सकता है वो काम यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा है? हम बहुत सारे बड़े शहरों में गए हैं, हमने देखा है कि वहाँ के लोगों को वो सब जो मिनिमम फैसिलिटीज़ जो है जिसके चलते उनका जीवन जो है सो सरल हो सकता है, सुगम हो सकता है, तो वो सब वहाँ पे है, तो यहाँ नहीं है। इसलिए कि यहाँ के लोगों के पास में वो प्लानिंग नहीं है, वो सेट माइंड नहीं है कि आखिर वो किस लिए चुन के जाते हैं, उनका काम क्या है, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उनकी अपनी ड्यूटीज़ क्या है, शायद वो समझ नहीं पाते हैं। ठीक है ना। तो आप जब डिप्टी मेयर बनेंगे तो इन सब समस्याओं से निजात लोगों को कैसे दिलाएंगे? कैसे दिलाएंगे? देखिए सर,
जी बता रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने एजुकेशन के अंडरस्टैंडिंग पर कर सकते हैं, लाइक दैट आप देखिए कि हमारे यहाँ सड़क का निर्माण होता है, मान के चलते हैं कि सड़क बन जाती है और 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि उस सड़क में जो स्लैब को ढका जाता है उसमें पॉट होल हो जाता है। लोगों के पास में ये बनाने के समय में जो डिज़ाइन किया जाता है, एक तो वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। आप देखिए कि 3x4 का स्लैब बनता है और उसमें जो रिइंफोर्समेंट का इस्तेमाल होता है, वो जो थिकनेस का स्लैब होना चाहिए, तो वो रिइंफोर्समेंट इस्तेमाल नहीं करते हैं वो, क्योंकि मतलब इससे नहीं है। लोगों को है क्या कि ये सीधे पैसे की बंदरबाट लूट तो कर नहीं सकते हैं, वो कोई ना कोई योजना बना के करते हैं। तो वो सड़क भी उनके लूटपाट की योजना का हिस्सा है। वो सड़क तो इसलिए बन जाता है कुछ दिन के चलने के लिए कि इस बहाने कम से कम उनके पास जो उनका शेयर है वो चला जाए। तो इंटेंशन जो है, डेवलपमेंट कम है, पब्लिक का डेवलपमेंट, सोसाइटी का डेवलपमेंट, ये इंटेंशन ज़्यादा नहीं है। इंटेंशन है उनका खुद का डेवलपमेंट। दूसरा, इस शहर में अभी तक तो ये जो खुद का डेवलपमेंट करता है, यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए जो भ्रष्टाचारी तत्व हैं जिनके वजह से चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, तो उन पर नकेल कसने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी है? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात बोले कि नकेल कसने के लिए क्या है। देखिए, एक सिस्टम है, हर वार्ड में एक वार्ड प्रहरी बनाया जाता है। वहाँ के 5 आदमी, 7 आदमी या 11 आदमी की एक टीम बनाई जाती है और वो टीम बैठ कर करके डिसाइड करती है कि व्हाट टू डू फर्स्ट, पहले कौन सा काम जरूरी है, तो वो देखती है। दूसरा, वो जो काम हो रहा है वहाँ पे क्या वो गुणवत्तापूर्वक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम जब आएंगे तो हम उस वार्ड प्रहरी को जो है मजबूत करेंगे, और वो जब तक इस बात को हमारे इंजीनियर्स के साथ मिल कर करके समझ कर करके, और जब तक वो ओके नहीं करेंगे, हमारे समाज के लोग, हमारी जनता जो हमारे वार्ड पर है, वो जब तक इसको ओके नहीं करेंगे, तब तक हम जो है उनके किसी भी तरह के वो आवंटन जो है उसको हम नहीं पास होने देंगे। अजय आज़ाद जी, आप इंजीनियर भी हैं, पढ़ा लिखा कैंडिडेट हैं, तो समस्याएं पे बात हम लोग कर लिए, क्रियान्वयन पे बात कर लिए, थोड़ा सा राजनीति की भी बात कर लेते हैं। सब लोग जब चुनाव में आते हैं तो उनका एक आधार वोट होता है। अजय कुमार आज़ाद जी का आधार वोट क्या है? पूरे 46 वार्ड की जनता, पूरे के पूरे 46 वार्ड की जनता। मैं किसी का पोषित या किसी का घोषित कैंडिडेट नहीं हूँ। आप जब आधार वोट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कमिटेड हैं उतने ही लोगों का काम करने के लिए बाद में चल करके। कोई राजनीतिक पार्टी आती है तो किसी भी राजनीतिक पार्टी का अधिक से अधिक वोट शेयर कितना होगा? 30%। मैं सवाल इसलिए कह रहा हूँ कि इस बार के चुनाव में ये देखा जा रहा है, हालांकि यह दलीय आधार पर चुनाव नहीं है, फिर भी भाजपा के भी अपने समर्थित कैंडिडेट हैं और दूसरी पार्टियों आरजेडी के भी अपने समर्थित कैंडिडेट हैं, तो आप कहाँ खुद को पाते हैं? सर, मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी पार्टी जो है अपना समर्थित कैंडिडेट कह करके कैंडिडेट उतार सकती है। अब ये अंडरस्टूड है, लोग समझने लगे ऐसा, तो ये दूसरी बात है। लेकिन आम जनता, साधारण जनता को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यदि आप कहते हैं कि ये भाजपा कैंडिडेट है तो उसका सिंबल कमल का फूल होगा। यदि कमल का फूल नहीं है तो जो आदमी आज से ही झूठ बोलना शुरू कर दिया है जनता से वोट लेने के लिए, वो समर्थित कैंडिडेट के नाम पर जो वो कह रहा है कि नहीं, मैं भाजपा का जो है वो कैंडिडेट हूँ, मैं राजद का कैंडिडेट हूँ, मैं जदयू का कैंडिडेट हूँ, तो वो तो झूठ आज से, तो जिसके जीत की बुनियाद झूठ पे ही खड़ी होगी, तो आप सोच सकते हैं कि आगे चल करके वो क्या करेगा, है ना। तो वो सब झूठे लोग। तो आपको भरोसा सभी वार्डों की जनता पे? मुझे सभी अच्छे लोगों पे भरोसा है, क्योंकि जब तक अच्छे और सच्चे लोग नहीं चाहेंगे तब तक समाज नहीं बदल सकता। और आपको बता देते हैं कि अब समाज जो है, राजनीति जो है, वो एक तरह से मान के चलिए कि अब परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है, राजनीति परिवर्तन ले रहा है, तो इसको होने दिया जाए, इसको रोका नहीं जाए, और जो रोकने की कोशिश करेंगे वो टिक नहीं पाएंगे। अब ये किसी के रंगू, ये राजनीति जो है अब आज़ाद होना चाहती है, वो किसी के चंगुल में नहीं रहना चाहती है। बहुत सारे लोग खड़े हैं, आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है? हर प्रत्याशी कहते हैं कि भाई हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जो आपको जो है बाकियों से अलग करती हो? देखिए, चुनाव जीतने के लिए या किसी भी तरह की जंग को जीतने के लिए आपका धनवान होना, आपका बलवान होना, आपका बुद्धिमान होना, ये काफ़ी नहीं है। आप प्रसंग यदि रामराज की भी करते हैं तो रावण के पास में राम से ज़्यादा बल, राम से ज़्यादा धन और राम से ज़्यादा बुद्धि था।
वो पंडित था, उसके पास कुबेर उसके घर के जो है वो उसका भाई ही था कुबेर, और वो बलशाली भी था, है ना, उसने तो लोक विजय किया था, लेकिन वो युद्ध हार गया। क्यों हार गया? कि वो बलवान था, बुद्धिमान था, धनवान था, मगर चरित्रवान नहीं था। ठीक है, तो आपको अपने चरित्र पे भरोसा है? मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा इसी चीज़ पर है। अजय आजाद जी अगर उप डिप्टी मेयर बनते हैं तो पहले वो 5 कार्य क्या करेंगे? मेरे जहन में देखिए, समस्याएं जो है ना, वो हम दूसरे क्या किस तरह की समस्या में ये बात की, देखिए इस शहर में होने के नाते हम खुद जो महसूस करते हैं, कई बार हम मार्केट में जाते हैं, अपने वाइफ के साथ बाजार जाते हैं, वो टॉयलेट ढूंढती है, वो पिंक टॉयलेट ढूंढती है, वो एक्सक्लूसिव टॉयलेट ढूंढती है जहाँ वो प्रेस्टिजियसली जो है सो अपना नेचर कॉल्स कर सके, नहीं मिल पाता है उनको। मतलब जनसाधारण के लिए टॉयलेट नहीं है। जो सार्वजनिक स्थानों पे कम है उसकी आप व्यवस्था करेंगे। दूसरा आप ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, बड़ी आप समस्या है। एक इतनी बड़ी समस्या है, और इसके पीछे वजह यह है कि मास्टर प्लानिंग नहीं है लोगों के पास में। अब यहाँ ड्रेनेज सिस्टम पे आप काम करें। ड्रेनेज सिस्टम पर जो है वो मास्टर प्लानिंग के साथ काम करना, अब हमको डेटम से उठाना पड़ेगा, हमको लेवल देखना पड़ेगा, ये शहर का सबसे ऊंचा लेवल कौन सा है और सबसे नीचा कौन सा है। वो आप इंजीनियर है, लोगों को फायदा होगा इससे। सर आपको मैं बता दूं, आप तो फीस भी नहीं लेंगे। कैसे फीस लेंगे भाई, जब हम आए ही हैं इस काम को करने के लिए। हम खुद ऑलरेडी इंजीनियरिंग का जो है सो जॉब छोड़ करके हम कॉमन फैसिलिटी इंचार्ज रहे हैं वहाँ कॉलेज फॉर हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट। सुलभ शौचालय हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया। तीसरा एक सबसे ज़्यादा है वो जाम की समस्या जो है। आप हॉस्पिटल पहुंचने से पहले दम तोड़ देंगे। प्रायः मतलब ऐसा देखा गया है कि वैन में डिलीवरी हो जा रही है जाम के चलते, ठीक है ना, और इस जैम के चलते जो है आप देखेंगे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। फर्ज कीजिए कि एक गाड़ी को 1 मिनट में यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचना है तो वो 10 मिनट में पहुँचता है, तो बाकी का 9 मिनट वो बेवजह का कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जो है एमिट करता है। तो ये ट्रैफिक की समस्या वाकई इस शहर की बड़ी समस्या है और आप अपने एजेंडे में इसको शामिल रख रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। लेकिन इसका समाधान कैसे करेंगे आप? सर देखिए, एक तो पहले ये नगर निगम बन चुका है, अब इस शहर को जो है सो यातायात पुलिस मिलनी चाहिए अलग से, जो कि अभी तक नहीं है। तो हम प्रशासन से बात करें कि यहाँ पे यातायात पुलिस दी जाए। दूसरा, यहाँ पे साइन नहीं है लोगों के, ये जो साइन जो होते हैं, साइन का डिस्प्ले बोर्ड जो होता है वो नहीं है, ठीक है। तीसरा, हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कि वो ऑटोमेटिक जो सिग्नल्स लाइट होते हैं, ऑटोमेटिक सिग्नल्स लाइट लगे। इस तरह से कर करके बेतरतीब जो पोल है, बेतरतीब जो सड़कें, जो पेड़ है, इन सारे चीज़ों को जो है सो अरेंज करना होगा। इंक्रोचमेंट बहुत बड़ी समस्या है, तो इंक्रोचमेंट हटा कर करके उनको बेरोजगार नहीं करना है। अब ये बड़ा हो गया है, बेहतर हो गया है, तो एक नया मार्केट बनाना पड़ेगा। सर, इंक्रोचमेंट की बात आप कर रहे हैं तो एक चीज़ मैं आपको स्मरण करा दूं कि यहाँ बहुत सारे पॉलिटिशियन इंक्रोचमेंट पे हाथ इसलिए नहीं डालते हैं कि उनका वोट कट जाए। सर, हमको पॉलिटिक्स करनी नहीं है ना, मैं इसके बाद मुझे न मिनिस्टर बनना है, न मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनना, मैंने ऐसा कोई सपना नहीं सोच रखा है। बस मैं यही चाहता हूँ कि हमारा शहर जो है, जैसे मेरा घर है वैसे मेरा शहर हो, सुंदर दिखे, खूबसूरत दिखे। और हमको आगे की राजनीति नहीं करनी है। 5 साल में मान लीजिए कि आप नाराज़ हो जाते हैं, कोई आदमी हाथ डालने से वो दिक्कत होती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप 5 साल के बाद हमें काम करने दो, 5 साल के बाद आपको मेरा काम नहीं ठीक लगेगा, आप मुझे हटा देना, फिर मैं जनरल इंश्योरेंस का सर्वेयर अजय कुमार आजाद फिर अपना काम करता रहेगा। तो तीसरा हो गया सर। चौथा, ड्रेनेज सिस्टम की भी, ट्रैफिक की भी बात हो गई, सुलभ शौचालय की भी बात हो गई। चौथा आपका जो एजेंडा है वो क्या है? पहला जो 5 काम, हम चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे पार्क में खेलें, ठीक है ना, वो पार्क जो है सो वाईफाई से युक्त हो। हमारे बच्चे जो जीडी वगैरह करने के लिए या फिर और भी ग्रुप स्टडी करने के लिए, हम देखते हैं कि एमएस कॉलेज के फील्ड में बैठ कर करके, जहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा काटता रहता है, वहाँ पर बैठ के करते हैं। तो इतना सुसज्जित पार्क हो जिसमें बच्चे पढ़ भी सके, बच्चे खेल भी सकें, ठीक है ना, और हम भी हमारे सीनियर सिटीजन्स टहल भी सकें। मतलब वो पार्क जो हो वो इतना फिजिबल हो, इतना वायबल हो कि फिर लगे कि हाँ एक अच्छा शहर है उसका। एक चलिए 5वां भी बता दीजिए। 5वां, ये हम महात्मा गांधी के सामने उनके चरखा चरखा पार्क में हम बैठे हुए हैं। महात्मा गांधी के कुछ सपने थे
और स्वच्छता उसमें सबसे बड़ा चीज़ था। महात्मा गांधी कभी भी कहीं पर भी जाते थे ना, तो स्वयं हाथ में झाड़ू उठा लेते थे और वो टॉयलेट साफ करने के लिए चले जाते थे, लोग उनके पीछे पीछे चले जाते थे। तो हम कोशिश करेंगे कि लोगों में ये भावना आए कि सिर्फ अपना ही घर साफ ना करें। एक अच्छी सभ्यता और एक खराब सभ्यता में जो अंतर है, वो अंतर बस थोड़े सा का है कि अच्छी सभ्यता उसको कहते हैं जिसमें लोग दूसरे का घर स्वच्छ रखते हैं, जिसमें लोग सिर्फ अपना घर ठीक रखते हैं। तो हम स्वच्छता, अजय जी, जो बेसिक समस्याएं हैं लोगों की, वो उसको आपने अपने एजेंडे में शामिल रखा है। लेकिन मोती झील को लेकर के आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या मोती झील भी आपके एजेंडे में? आप पूछिए तो सही, प्राथमिकता क्या है उसकी? आप पूछिए तो सही। वही तो पूछ रहे हैं। आपने 5 प्राथमिक जो पहले 5 कार्य बताया, उसमें मोती झील का नाम नहीं रखा। सर, ये विकास जो होता है ना, ये अपूर्ण से पूर्ण की तरफ जाता है। मैं आपको जानता हूँ, चूँकि आप सेब मोती झील संस्था से भी जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से मैं जानता हूँ, तो आपका इंक्लिनेशन मोती झील की तरफ होना स्वाभाविक है। आप देखेंगे कि मोती झील में वो एक 3 कलर का फव्वारा दिखाया जाता है, एक लाल रंग का, एक हरा रंग का, एक पीला रंग का, कुछ ऐसा दिखाया जाता है। तो है क्या, वो क्या है जानते हैं? वो आपको दिखाया जा रहा है कि देखो 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 वो विकास है। दूर से दिखाया जाता है कि देखो 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 वो विकास है, ठीक है ना। जब आप उसकी सच्चाई देखेंगे ना, कि उसके चारों तरफ जो पड़े हुए कचड़े हैं, तो उसको कचड़ा झील कहिए ना, मोती झील के। मोती झील उसको कहते हैं जिसमें मोती रहता है, मोती मिलता है। अब पूछिए कि मोती कहाँ से आएगा इसमें? तो हो सकता है, मोती का मतलब है मेरा कि हम उसको इतना वायबल बना देंगे कि लोग अपना वीकेंड मनाने के लिए मोती झील के किनारे जाएंगे। हम लोगों से ऑफकोर्स उसके लिए थोड़े से उसके मेंटेनेंस के लिए पैसे भी लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, हमारे पास है कुछ व्यूज़ है, कुछ क्लिप्स हैं हमारे पास। आप कहिए तुम दिखाएं कि हमने मोती झील के लिए आप हमको शेयर कर कुछ प्लान कर रखा है। देखिए सर, ये कुछ लाइन प्लान्स हैं, ठीक है ना। ये क्या है? क्या इसके बारे में डिफाइन करें? सीधा आप देखिए ना, ये तो कहीं और का है सर, ये कहीं और का नहीं है। ये हम कुछ इसको जो है, ये मन कररिया, ये कररिया मन जो है, वहाँ के लिए हमने हमारे कुछ, मेरा एक स्टूडेंट है, मेरा एक स्कूल हुआ करता था कहेंगे, जो कि पिछले सालों से नहीं है, आइडियल पब्लिक स्कूल। तो उस स्कूल का एक लड़का मेरा यतीश नमन, वो आपको IIT दिल्ली में आर्किटेक्चर में है, ठीक है ना। और वो गेट में जो है सो टॉप किया था। तो उससे हमने रिक्वेस्ट किया कि यार यहाँ के मोती झील के लिए कुछ प्लान करो और यहाँ के मार्केट के लिए कुछ प्लान करो। तो उसने जो है वो मोती झील के लिए प्लान किया, ठीक है ना। ये सारे चीज़ें हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, आप चाहेंगे तो इसको बिल्कुल दिखा सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह की सोच अगर आप रख रहे हैं तो वाकई ये काबिल तारीफ है। हर किसी को मोती झील को उस लेवल पर जाके सोचने की ज़रूरत है जी। और मीना बाज़ार के लिए भी मेरा सोच है कि उसको कैसे हम प्लान करेंगे मीना बाज़ार को। ये पूरी तरह से मीना बाज़ार को ही लिया गया हुआ है गूगल मैप से, ठीक है ना। और कैसा मीना बाज़ार होगा वो उस तरह का हमने जो है सो बनाया हुआ है। तो ये सवाल है अजय जी, ये तो आप डिप्टी मेयर के पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मेयर साहब आपके मन लायक अगर नहीं मिले तो इन सब जो मेहनत आप कर रहे हैं उससे क्या होगा? सर, अब ये ना होगा तो वो ना होगा, दुनिया इस संभावनाओं पे तो चलती नहीं। हमें जो भी मिलेगा, बेस्ट मैनेजमेंट किसको कहते हैं कि हम अपने उपलब्ध संसाधनों का कितना बेहतर इस्तेमाल कर सकें। आपको बता दें कि एक मदर जो है, शी इज़ द बेस्ट मैनेजर। उसके घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को भूखा नहीं सोने देती है, ठीक है ना। तो जो आपके पास संसाधन है उसी का बेहतर इस्तेमाल करना ही तो मैनेजमेंट कहलाता है। आपके एजुकेशन का आखिर फ़ायदा क्या है? आप एक एजुकेटेड आदमी को चुनते हैं किस बात के लिए? जब संसाधनों का ही रोना रोना है, ठीक है ना, तो फिर एजुकेशन का क्या लेना देना है? तो फिर मैनेजमेंट सब्जेक्ट का क्या लेना देना है? बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप चुनाव में अच्छा करें इंजीनियर अजय कुमार आज़ाद जी। और हम उम्मीद करते हैं कि जब आप डिप्टी मेयर की शोभा बढ़ाएंगे तो उस वक्त भी हमसे बात होगी, अगर जनता चाहती है तो फ़िलहाल जनता क्या चाहती है वो नतीजा भी सामने आएगा। लेकिन सभी प्रत्याशी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। इंजीनियर आज़ाद साहब, अजय कुमार आज़ाद जी से आज ये हम बात किए, और भी सारे प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में हैं उनको हम आप तक दिखाते रहेंगे। अभी के लिए ब्रावो फाउंडेशन प्रेजेंट मेयर साहब में इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार। वो कौन सा चेहरा है जो बदल सकता है शहर की तकदीर?
वो कौन से मुद्दे हैं जो हैं सबसे गंभीर? दावे तो सबके हैं, लेकिन किसके दावे में है दम? निकाय चुनाव 2022 को दिलचस्प बनाने आ रहे हैं हम। ब्रेवो फाउंडेशन प्रेजेंट मेयर साहब डिबेट इंटरव्यू जनता की राय, हर रोज 8 बजे देखिए सिर्फ HTV न्यूज पर।